तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सेक्टर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जब आप डेली हमारे साथ उसका एनालिसिस करेंगे, तब आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, आपके हिंदी में हिंदी ग्रामर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, गद्यांश से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और ग्रामर में मुहावरा से, पर्यायवाची से, कारक से कितने क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन लगाएंगे, इसका एग्जाम हुआ था 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में एसएसजेडी का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चनों को देखेंगे और आज इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको हिंदी को थोड़ा सा भी अवॉइड नहीं करना है, आपको उतना ही सीरियस तरीका से पढ़ना है हिंदी को, जितने सीरियस तरीका से आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबका वेटेज सेम है। 20 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहेगा, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा। तो सबका वेटेज सेम है, तो सबको मेहनत आपको बराबर देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए और आपका वाक्यांश है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए क्या शब्द आएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए और आपका वाक्यांश दिया गया है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, तो इसके लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा दुस्तर। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहा जाता है। वहीं पर अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि जो दूर तक की बात सोचने वाला होता है, उसके लिए आपका एक सार्थक शब्द चुनिए, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर दूरदर्शी। दूरदर्शी उसे कहा जाता है जो दूर तक की बात सोचता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर वहीं पर आपका क्वेश्चन होता कि गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो वह हो जाता है आपका दत्तक। दत्तक उसे कहा जाता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, ठीक है। और वहीं पर आपका परंगत जो है, परंगत किससे कहा जाता है? जो ज्ञान से परिपूर्ण हो उसे परंगत कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया दुस्तर। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से न डिगे उसके लिए उचित शब्द बताइए। तो उसके लिए उचित शब्द हो जाएगा आपका अडिग। अडिग हो जाएगा। जो अपने जगह से न डिगे उसे अडिग कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शब्द दिया है अखंड। तो अखंड किससे कहा जाता है दोस्तों? अखंड कहा जाता है यहाँ पर जिसका खंड ना हो, जिसे खंड ना हो, ठीक है, उसके अखंड कहा जाता है। यहाँ पर असीमित दिया गया है, तो असीमित कहा जाता है आपका जिसका कोई सीमा ना हो, उसे असीमित कहा जाता है। जो, ठीक है, जो सीमित ना हो उसको असीमित कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अडिग। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में पान भरना और कह रहा है कि रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा। यहाँ पर रेखांकित होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो पान भरना जो यहाँ पर मतलब शब्द दिया गया है, उसके स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरा देना, ठीक है। यहाँ पर आपका शुद्ध अगर आप वाक्यांश देखिएगा तो वह हो जाएगा आपका ऊँट के मुंह में जीरा देना। ऊँट के मुंह में जीरा देने का अर्थ होता है, लेकिन ऊँट के मुंह में पान भरने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा देने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि बहुत खाने वाले व्यक्ति को थोड़ा भोजन देना, उसको ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे में मान लीजिए कोई पहलवान है, अगर आप उसको 50 ग्राम जिलेबी देते हैं, तो ये बात हो जाएगा कि ऊँट के मुंह में जीरा देना, यानी वो बहुत सारा खाता है, अब वो उसको आप 50 ग्राम खिला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा जीरा देना। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, लाल किला भारत की डैश इमारत है, यानी खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। जो लाल किला है यह भारत के ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए और यहाँ पर दिया गया है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसके लिए क्या शब्द आएगा। तो
तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे कहा जाता है अप्रमेय, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अचिंत्य किसे कहा जाता है? जो चिंतन न हो सके, ठीक है, जिसका चिंतन न किया जा सके उसे मतलब अचिंत्य कहा जाता है। अद्वितीय किसे कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहा जाता है, ठीक है। अनिर्वचनीय किसे कहा जाता है? तो अनिर्वचनीय जिसका मतलब जो बखान न किया जा सके, ठीक है, जिसका बारे में कोई वर्णन न किया जा सके उसके अनिर्वचनीय कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अप्रमेय, यानी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। और आपका यहाँ पर मतलब जो शब्द दिया गया है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर आपका सामान्य जो है ना, यहाँ पर रेखांकित किया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मतलब टाइपिंग करते वक्त। तो यहाँ पर सामान्य का मतलब स्थान पर सर्वोचित शब्द चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यवहारिक, ठीक है। मतलब जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का कभी भी सामान्य ज्ञान नहीं होगा, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। और कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम मतलब शब्द क्या है? अनुयायी का विलोम। तो अनुयायी का अर्थ होता है दोस्तों मतलब जिसके अनुसरण हो, जिसके मतलब अनुसरण हो उसको अनुयायी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विरोधी। अनुयायी का अर्थ होता है आपका जिसका अनुसरण हो, और विरोधी का अर्थ होता है जिसका विरोध हो, ठीक है। तो विरोधी इसका उल्टा हो जाएगा यानी विलोम हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? और कहा जा रहा है यहाँ पर जो मुहावरा है आपका वह है कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है आपका अवसर का फायदा उठाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची, तो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है आपका देवलोक, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी जो गंगा शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 में वाक्य दिख रहा है, देव नदी का जल पवित्र होता है, इसमें सही प्रयोग हुआ है गंगा का पर्यायवाची। गंगा का पर्यायवाची होता है देव नदी, और देव नदी आपको वाक्य नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में दिया गया है दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें, यानी संज्ञा का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा से। और कह रहा है कि डैश तरल अवस्था में होता है। तो क्या तरल अवस्था में है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा पारा। पारा जो है ये संज्ञा शब्द है और ये तरल अवस्था में होता है। ये साइंस से भी क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से मतलब शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपका यहाँ पर दिया गया है, वाक्य दिया गया है कि रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। तो अग्रज बड़ा भाई को ही कहा जाता है, और यहाँ पर बड़ा भाई भी दे दिया है, तो अर्थात ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, तो अग्रज को कहा जाता है बड़ा भाई, और यहाँ पर छोटा भाई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, अग्रज का खुद अर्थ होता है बड़ा भाई, तो भाई यहाँ पर आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर मेरा अग्रज है, यानी रघुवीर जो है मेरा अग्रज मतलब मेरा बड़ा भाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका शुद्ध है, यानी शुद्ध वाक्य है, और शुद्ध वाक्य संज्ञा का प्रयोग हुआ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 में दिया गया कि दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। और कह रहा है उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूजनीय, क्योंकि जो दोस्तों पूजनीय है ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूजनीय लिखा जाता है, आपका पूजनीय लिखा जाता है, ठीक है, पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय, न कि आपका आधा ज होगा, यहाँ पर पूजनीय लिखा जाता है। यानी दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, न कि पूजनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हम देखेंगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 में दिया है कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से
वाक्य पूर्ण करे। तो साधारण का विलोम होता है आपका विलक्षण, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। और यहाँ पर रेखांकित कहाँ पर किया गया, रत में। कह रहा है वाक्य में या शब्द में कि वह आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, यानी छुट्टी नहीं मिला। तो रत शब्द का यहाँ पर जो सर्वोचित मतलब हम देखेंगे विकल्प चुनेंगे तो रत का यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यस्त। ठीक है, व्यस्त होता है रत का अर्थ, यानी आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिल पाया, यानी छुट्टी नहीं मिल पाया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में जो है यहाँ से गद्यांश का क्वेश्चन शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि हर सेट में जो हम सेट लगवा रहे हैं उसमें आपका गद्यांश का क्वेश्चन मिल रहा है, यानी 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश से आने वाला है 16 से लेकर 20 तक। तो पाँचों क्वेश्चन को आपको कैसे भी सही कर देना है। आप उसका जो आंसर है वह गद्यांश में ही छुपा होता है। जब आप गद्यांश को आसानी मतलब आराम से पढ़ेंगे तो आप आंसर उसका दे पाएंगे। चलिए आपको हम पढ़ कर बताते हैं कैसे आपको गद्यांश कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है गद्यांश में, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। यानी अपनी वस्तु की वह क्या सुनेंगे, प्रशंसा ही न सुनेंगे। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, पहला में, तो पहला रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रशंसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब प्रशंसा भरेंगे तो प्रशंसा जब भरेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कि बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े, अब चलिए थोड़ा सा दूसरा रिक्त स्थान को भरते हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दूसरे रिक्त स्थान को भरना है। कहा जा रहा है कि घोड़े को खोलकर बाहर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। यानी जब घोड़े को खोलकर बाहर जाएंगे तो घोड़ा ही वायु वेग से उड़ेगा, अब बाबा जी थोड़ी उड़ेंगे वायु वेग से। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी थोड़ा सा जूम इन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दिया गया कि रिक्त स्थान 3 का पूर्ति कीजिए। 3 में कह रहा है उड़ने लगा डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय सांप, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि किसकी चाल देखकर, तो जब घोड़ा वायु वेग से उड़ेगा तो घोड़ा की ही चाल देखेंगे ना। तो यहाँ पर घोड़ा के लिए उसकी शब्द आया है, उसकी चाल देखकर। ठीक है, घोड़ा जब वायु वेग से उड़ने लगा तो उसकी चाल देखकर जो है खड़ग सिंह की जो हृदय है, हृदय पर सांप, सांप क्या करता है, हृदय पर सांप लौटता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है यहाँ पर सांप लौट गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा रिक्त स्थान 4 के लिए। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान 5। कहते नहीं हैं दोस्तों कि जब आप पढ़ेंगे ना गद्यांश तो अपने आप उतर देंगे। तो 5 में क्या है, 5 में कि वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डैश अपना अधिकार समझता था, उस पर वह, तो वह अपना अधिकार समझता था। तो यहाँ पर वह शब्द आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा रिक्त स्थान 5 के लिए। तो ये आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस 20 क्वेश्चन के आप कितना सही कर पाए हैं आप देखिएगा और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।